नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र जोशी है। मैंने हाल ही में आयोजित हरियाणा सिविल सर्विसेज परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आज मैं आपको डीकेटी के माध्यम से प्रीलिम्स के पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपको हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। वो आप सिलेबस को डाउनलोड करें और उसमें देखिए कि क्या क्या टॉपिक्स मेंशन हैं और फिर टॉपिक वाइज एक स्ट्रैटेजी बनाइए। जैसे कि मैंने ये स्ट्रैटेजी तैयार करी। इस स्ट्रैटेजी में अगर आप देखें तो मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ़ डेज़ मेरे पास कितने हैं और हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन वाइज मेरे को कितना टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे को उसमें ज़्यादा दिन लगेंगे करने में। सिमिलरली हिस्ट्री में कम है तो हिस्ट्री में कम टाइम लगेगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज प्रिपेयर करिए। जैसे कि मैंने पॉलिटी के लिए रेफ़र की लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत क्योंकि एक काफ़ी डेंस बुक है तो इसीलिए उसके नोट्स बनाना हालांकि लोग कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, बट आप कोशिश करेंगे तो उसके भी बन जाएंगे। छोटे छोटे नोट्स उसके बनाने की कोशिश करें और साथ साथ में अगर आपके पास टाइम हो तो आर्क रिपोर्ट्स हैं, आप उनको भी एक बारी ज़रूर रेफ़र कर लें। उनसे आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आपका एक बारी लक्ष्मीकांत तैयार हो जाए तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। लक्ष्मीकांत की ही एक और ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसमें से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और टेस्ट सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है तो टेस्ट सीरीज़ में से पॉलिटी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। फिर उसके बाद हम बात करें जोग्राफ़ी की, तो मैंने mrunal.org पे राजतनिल मैम के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो देखे थे। वो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करी। फिर बुक्स का मैंने कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करी, तो सबसे पहले तो मैंने NCERTs पढ़ी। NCERTs जोग्राफ़ी के लिए बहुत ही अच्छी है और आप HCS की बात करेंगे तो NCERTs ही सफिशेंट हैं अपने आप में। उसके अलावा मैंने GC लियोंग भी पढ़ी थी, पर क्योंकि जोग्राफ़ी मेरा ऑप्शनल है तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने इसको एज अ ऑप्शनल ही अच्छे से तैयार कर लिया। आप भी कोशिश करें कि एज़ जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट इसको तैयार करें, इसको इग्नोर मत करें। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, बट स्टिल कोशिश करें कि इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। साथ साथ प्रीलिम्स में तो चलो डायग्राम्स का इतना इशू नहीं है, बट डायग्राम्स भी आप ज़रूर देखते रहें, वो आपका मेंस के प्रिपरेशन में काम आएंगे। फिर उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की बुक पढ़िए, वो काफ़ी अच्छी है। उसमें हर एक क्वेश्चन में से हर एक लाइन में से क्वेश्चन निकल जाता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा स्पेक्ट्रम की बुक को। एंशिएंट और मिडीवल इंडिया से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपके पास समय की कमी है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ओल्ड NCERTs अगर आप पढ़ सकें तो उनको भी ज़रूर पढ़ लें। साथ साथ में आजकल आप देख रहे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर पर काफ़ी फोकस है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक रेफ़र करिए और साथ साथ में NIOS के नोट्स आते हैं कल्चर से रिलेटेड, वो भी ज़रूर पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद बात करें अगर इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट एक ऐसा पोर्शन है जो कि आज करंट अफेयर्स में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर IAS की बुक आती है, उसको ख़रीद लें और उसमें से नोट्स बना सकें तो ज़रूर बना लीजिए। शंकर IAS बेस्ट सोर्स है इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए। इन्वायरमेंट के लिए सेकंड सोर्स आपका रहेगा करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स ज़रूर देखते रहिए, जैसे कि नई क्लाइमेट एक्शन समिट कहाँ पर हो रही है। फिर उसके बाद जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, उनके बारे में भी ज़रूर देख लीजिए कि वहाँ वो किस एरिया में एक्टिव हैं, राइट। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बुक आती है, नॉट एक्चुअली अबाउट इन्वायरमेंट बट एक ओवरऑल बुक है, इंडिया एयर बुक। इंडिया एयर बुक में से एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर करने में। उसके बाद बात करूँ अगर साइंस की, तो क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, तो इसीलिए मुझे साइंस में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ा। बट काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी में होते हैं जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 7th से लेकर 12th क्लास की NCERTs को सेलेक्टिवली पढ़िए। आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉपिक वाइज उनको पढ़िए जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। और इसमें mrunal.org की वेबसाइट आपकी काफ़ी हेल्प करेगी।
इसके अलावा एक रवि अग्रहरि जी की बुक आ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं स्टैटिक पोर्शन देखने के लिए। रह गया इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के लेक्चर्स देखे थे, वो बहुत ही अच्छे हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे के भी साथ साथ दिए गए हैं उसमें लेक्चर्स, तो आपको टाइम लगे तो उनको ज़रूर देखिए। बुक पढ़ने में दिक्कत रहती है तो लेक्चर से आपको काफ़ी आसानी रहेगी चीज़ें याद करने में। फिर ये सारा आप कर लेंगे, फिर भी आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि अभी भी कवर नहीं हुए हैं, तो उनको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। मिसलेनियस आप कवर कर सकते हैं लूसेंट पढ़ के। लूसेंट एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें आप ये मिसलेनियस तो कवर कर सकते हैं, साथ में जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो इन सब सोर्सेज़ को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेंगे और 100% आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। पर हरियाणा का पैटर्न है कि उसमें सेकंड पेपर जो रहता है वो सीसैट का रहता है, तो मेरी यही सभी से गुजारिश है कि सीसैट के पेपर को इग्नोर ना करें। सीसैट का पेपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने नॉन मेडिकल लिया था और कॉलेज में भी मेरी मैथ्स अच्छी रही थी। साथ साथ मैंने एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करी थी 2016 में, तो इसीलिए मुझे खासा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसमें। पर आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट ज़रूर उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सीसैट के लिए मेरे 2 मेंटर्स हैं, श्री संदीप पुनिया और श्री गौरव पुनिया। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी जब मैं 11वीं और 12वीं में था, उस टाइम प्रिपेयर करने में। आजकल हरियाणा के क्वेश्चंस में लेवल बहुत ही अच्छा हो गया है, वो यूपीएससी के बराबर हो गया है। तो मैं तो सभी से यही सजेस्ट करूँगा कि उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, किसी भी टॉपिक को ना छोड़ें कि हम इसको पेपर में जाके देख लेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने ये थोड़ी सी गलती करी थी कि सीसैट की तैयारी अच्छे से नहीं करी, तो इसीलिए प्रीलिम्स में मेरे को थोड़ा डाउट हो गया कि क्लियर होएगा नहीं होएगा। तो आप इन चीज़ों को किस्मत पे ना छोड़िए और ज़रूर जनरल स्टडीज़ और सीसैट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका सिलेबस और आपकी एनालिसिस वो मैटर कर जाएगी ओवरऑल आपके सिलेक्शन में। कुछ भी सिलेबस है तो आप उसको डाउनलोड करें, उसको टॉपिक वाइज एनालाइज करें और वो आपको एंड में कारगर सिद्ध होएगी। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन DKT।